नमस्कार दोस्तों। जो ग्रामीण डाक सेवक की जो ऑनलाइन जो फॉर्म थे वो आज आउट हो चुके हैं, जीडीएस जिनको बोलते हैं। तो इसके मैं आपको बता देता हूँ, ये पोस्टें हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक्स की। ठीक है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आप जा सकते हैं www.indiapost.gds.online.gov.in पे। टोटल जो पोस्टें हैं ये हैं 44,228। ये पोस्टें रहने वाली हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए। तो इसके लिए हम लोग एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं और फॉर्म कब से शुरू होंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से शुरू हो जाएगी 15/7/2024 से लेकर, और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी 5/8/2024 रहेगी। जो एडिट का ऑप्शन, अगर किसी का फॉर्म या करेक्शन, जो किसी का फॉर्म गलत हो जाता है तो वो रहेगा 6/8/2024 से 8/8/2024 तक वो विंडो ओपन रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट्स थे वही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इसमें मेन पॉइंट्स रहेंगे नोटिफिकेशन में। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो है वो रहेगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 से लेकर 29,380 इसकी सैलरी रहेगी, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की जो सैलरी रहेगी 10,000 से लेकर 24,470 इसकी सैलरी रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, एज जो मिनिमम एज बताई गई है वो 18 साल और मैक्सिमम 40 साल की इसमें दी गई है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, एससी वालों के लिए 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 साल की रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी भी अगर है तो उसको 13 साल की रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी को 15 साल की इसमें रिलैक्सेशन दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं तो इसमें जो रहता है वो रहती है 10th पास। क्या रहता है? 10th पास इन पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या तो यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है। 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर 23 ट्राइबल लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट हैज़ थर्ड लैंग्वेज। ये थोड़ा बताया गया है इन्होंने। तो इसके बाद नेक्स्ट में आपको बताया था जो जो नॉलेज है, अदर क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है। नोइंग, बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब साइकिलिंग आना चाहिए चलाने का। एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड, मतलब रहने का वो होना चाहिए। ठीक है। रिजर्वेशन में मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो नेक्स्ट ये रहेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा वो बच्चों वो रहता है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉक। जो इतने भी मार्क्स या तो ग्रेड पॉइंट्स हैं इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड, जो भी 10th के मार्क्स के आधार पर ये सिलेक्शन की जाती है। इसमें जो एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहता है। ठीक है। वो इन्होंने लिखा भी है, इन केस एनी एप्लीकेंट। ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो ग्रेड पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों, तो ग्रेड पॉइंट भी बताया, अगर ग्रेड A1 है किसी का तो उसको ग्रेड पॉइंट 10, उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5। A2 है अगर ग्रेड तो 9 ग्रेड पॉइंट 9.5। B1 है 8 9.5। B2 है 7 9.5। C1 है तो उसको मतलब अलग अलग पॉइंट्स उसमें दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि सिलेक्शन जो भी रहता है, सिलेक्शन रहता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जितने आपके नंबर हैं उसके आधार पर ये सिलेक्शन की जाती है। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, इसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल अटेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी इंस्पेक्टर ट्राइबल लोकल इन केस ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। मैंने आपको बता दी कि सिलेक्शन किस तरह से। अब पोस्टों के बारे में भी आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कितनी पोस्टें जो इसमें हैं रहने वाली हैं। ठीक है। पोस्टों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो बच्चों, पोस्टों जो इसमें रहने वाली हैं वो अलग अलग स्टेट्स के लिए पोस्टें हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, ये अलग अलग स्टेट्स के लिए पोस्टें हैं। और मैं आपको जम्मू कश्मीर के लिए बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इसमें कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। तो जम्मू कश्मीर में बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पोस्टें रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं हमारी, ये देख सकते हैं आप जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो पोस्टें हैं तो वो है हमारी, कितनी पोस्टें हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो हैं
ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो पोस्टें हैं वो हैं 442 पोस्टें इसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए रहने वाली हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए ये पोस्टें होती हैं सारी। तो ये टोटल पोस्टें हैं 44,228 ये पोस्टें रहने वाली। आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, तो जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरना चाहता है तो वो भर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।